हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? पूरी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि विनर अनाउंस हो ही गए पहले टेस्ट के, जल्दी ही दूसरा टेस्ट में लाऊंगा। ठीक है, तो उसमें भी प्राइज बांटेंगे और जो लोग लाइव क्लास में सेशन ले रहे हैं, लाइव में आ रहे हैं, उनके लिए प्राइज मनी मिलेगा। जो लोग इस बार मिस कर गए वो अगली बार ले। ओके। अब रही बात कि कैसे मैं एड्रेस पाऊंगा वेंकटेश का, या जो भी जहां भी देना है, तो जो उसके लिए मैं सिस्टम बनाया हूँ कि हम आज आप लोग एक बार शाम तक चेक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं मैथ्स का, अरे सॉरी, मैथ्स फॉर ऑल का, ठीक है ना, एफबी पेज बना दूंगा, फेसबुक पेज। ओके। तो एफबी पेज बना दूंगा, उसमें मैसेज रहता है, ठीक है ना, वो मैसेज पे ही आप भेजेंगे। और इसका यूज हम वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब कोई पब्लिकली आके अगर कुछ नहीं बोलना चाहता है तो वहां पे मुझसे बात कर सकता है वन ऑन वन। ठीक है, उसके लिए भी यूज करेंगे, है ना। क्लियर है? तो देखना शाम तक एक बार चेक करना, मैथ्स फॉर ऑल का पेज आ जाएगा, एवरी पेज, और उसके मतलब चैट बॉक्स मैसेज में आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। वेंकटेश जी, वेंकटेश जी, आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा, वहां पे मैं पिज्जा डिलीवर करवा दूंगा, जो कि एडोवेयर प्लस शॉपिंग की तरफ से रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कल क्या हुआ था, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं मिस कर गया था, और वहां पे हमारा डिफरेंशियलिटी का जो फ्लो बना था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो एक तो कल का एक क्वेश्चन भी था, है ना। कल के क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली जो बात हो रही थी, तो हमको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। हर इंटीजर पे ब्रेक हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। क्लियर है ना, सारे इंटीजर्स पे वो जैसे कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, वन वन पे क्या देगा, वन पे, वन के लेफ्ट में, अगर हम वन के लेफ्ट से बात करें, वन के लेफ्ट में आए, वन माइनस की बात करें तो ये जीरो दे देगा, है ना। और वन प्लस की बात करें, मतलब राइट से बात करें, तो ये वन दे देता है। ठीक है, और वन पे तो वन देगा। तो ये ब्रेक हो जाता है ना, ये ब्रेक होता है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे, सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या देगा मुझे आंसर, डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। इसलिए वो जो कल का क्वेश्चन था आपके पास होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने उसमें टिक लगा दिया था लास्ट में जब मेरी आवाज नहीं जा रही थी। तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन, बी ऑप्शन उसका सही था, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू। क्लियर है ना। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन खूब सारे लगाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन में एंटर करेंगे। डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो आप तैयार रखो। बट जो स्ट्रैटेजीज है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है हर टाइप के, अलग अलग टाइप के, वो मैं कराऊंगा, और टॉपिक वाइज डिफरेंशिएशन कराऊंगा, ये मेरा पूरा प्लान है। और इन सब में हमको 4-5 दिन लग सकते हैं, एक दिन ऑलरेडी हो गया है, आज दूसरा दिन है। चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। ठीक है, ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर मैं थोड़ी देर में इसका बताता हूँ। सॉल्व करो, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ऐसा नहीं है आज का ये ऐसा सेशन नहीं है कि बस केवल टिक लगाओ, क्योंकि मैं देखा उसमें आप लोगों ने, कुछ ही लोग एक तो उसमें इन्वॉल्व हुए, और फिर आपने डाउट भी नहीं पूछे। चलो फटाफट करो, मजा आएगा। आंसर दो फटाफट। आंसर दो, आंसर दो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है जीरो पे ही कहानी चेक करनी होगी, है ना। जीरो पे इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, डिफरेंशिएट ही करो सीधे, क्या आएगा, बोलो 2x आ जाएगा, है ना, 2x और साइन
1/x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, साइन का कॉस 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² आएगा, और -1 का -1 x की पावर -1 -1 -2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। क्लियर है, ये x² कट जाएगा। क्लियर है, अब हम रख देते हैं जो हमको रखना है। अगर हमको 0 रखना है तो 0 रख तो देंगे, मगर ये क्या आ रहा है, साइन इन्फिनिटी आ जा रहा है। यहाँ पे cos कुछ तो आएगा, मगर अच्छा चलो कुछ तो आएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो ये 0 हो जाएगा, मगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर तो कुछ आ नहीं रहा है, राइट। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही, नॉट डेरिवेबल एट बी। और क्या है, f इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0 और f डैश 0 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ठीक है, क्या लगता है आपको आंसर, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक बार हमको काम करते हैं, मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये अप्रोच यहाँ पे काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ। इसको तुम एक काम करो कि पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली जाए क्या, पहले LHL निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 माइनस, या फिर डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं कि वो भी देख सकते हैं कि fx माइनस, डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं, f0 x माइनस 0 क्या आएगा, ये 0 माइनस पे, तो 0 माइनस पे ये वाला लेंगे, 0 माइनस पे ये वाला लेंगे, है ना। तो क्या आएगा वो, x² साइन 1/x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है ना। मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें तो भूल दिख रहा है। तो ये देखो x, ये 0 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ये x इसको काटेगा, तो ये देखो और इस x को, जो x यहाँ पे बचा उसको एकदम नीचे फेंक दो, तो ये क्या आ जाएगा, साइन x, साइन 1/x अपॉन 1/x, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि x टेंडिंग टू क्या होगा, 0 ना, तो x टेंडिंग टू अगर 0 है बेटा, तो 1/x टेंडिंग टू क्या होगा, बोलो, 1/x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। तो अगर 1/x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, उस पे हमारा डिस्कशन हुआ था, ये क्या हो जाएगा, समथिंग -1 से 1 के बीच में, और ये नीचे क्या है, नीचे क्या है, 1/x इंफिनिटी है, बोलो इंफिनिटी है, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी ये करीब करीब 0 ही दे देगा, 0 दे देगा। तो मतलब हमको LHD क्या आ गया, 0 आ रहा है, LHD ये इंपॉर्टेंट है। अब RHD अगर हम देख रहे हैं, RHD तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस RHD भी वही हमको x² साइन 1/x माइनस 0 सॉरी अपॉन x माइनस 0 देखना होगा। अगर 0 प्लस में भी यही होगा तो वही कहानी होगी फिर से, और फिर से आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आ रहा है। तो LHD इज इक्वल टू यहाँ पे RHD तो है, ठीक है ना, LHD इज इक्वल टू RHD है। वो अप्रोच यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि क्लियर आंसर वहां पे नहीं आ रहा था, तो हम बी नहीं बोलेंगे, हम बी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ गया कि वो वाले अप्रोच में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में अगर कहीं क्लियर आंसर नहीं दे रहा है, मतलब कि मतलब जैसे इनफाइनाइट आ रहा है इस तरह, तो एक बार ऐसे भी चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर एक्चुअली सी हो जाएगा क्योंकि LHD इज इक्वल टू क्या है बेटा, RHD। क्लियर है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अप्रोच हमने सीखा था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला, उसमें हमको एक चीज ध्यान देना है कि अगर अगर
अगर अगर क्लियर आंसर नहीं आ रहा हो, जैसे कि इनफाइनाइट आ जा रहा हो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वैल्यू रखने पे, तो हमको एक बार ये देख लेना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लगाओ, 7। ये ये वाला लिख लिया ना सब लोगों ने? लिख लो एक बार। इसका हो गया, आगे लगाओ। चलो अब आगे लगाओ। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर मॉड एक्स है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये ऑप्शंस है, तो मुझे बताओ कि क्या इसमें सही है। ये भी वन ऑफ दोस प्रॉब्लम है जिसको डायरेक्ट करना चाहिए क्या? ब्रेक हो रहा है ना? चलो देखो ब्रेक कैसे करोगे, सोच लो। एलएचडी आरएचडी भी निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, एक बार डायरेक्ट आंसर निकाल के देखिए क्या। ये देखो, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, है ना? और ई के पावर ये हो जाएगा माइनस एक्स, है ना, एक्स लेस देन जीरो के लिए। क्लियर है? अब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा ई के पावर एक्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, ई, ये क्या आएगा, ये बताओ। माइनस एक्स से करेंगे तो ई के पावर माइनस एक्स और माइनस वन, तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, आएगा कि नहीं बोलो? इसका ये आएगा और इसका ये आएगा, और जीरो रखेंगे तो ये वन हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट नहीं आ रहा है डिफरेंशिएशन, फाइनाइट आ रहा है लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है। तो नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना? तो x इज इक्वल टू जीरो, इसका आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। ये और कंटिन्यूअस तो ये होगा, मॉड का हमने डिस्कशन भी किया था, कंटिन्यूअस रहता है बट डिसकंटिन्यूअस। तो ए ऑप्शन क्लियर है, समझ में आया? ए ऑप्शन। अब आप अगर इसमें इनफाइनाइट आंसर आया होता इनफाइनाइट, तो हम पुराना वाला अप्रोच ले सकते थे, तो वो वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो फुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से काम हो रहा था, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से काम कर लेंगे। समझ गए? चलो 8 नंबर क्वेश्चन लगाओ। अगर नहीं कर पाए, वो छूट गया तो उसको रिपीट करके एक बार कर लेना सेशन खत्म होने के बाद। अभी तो ये क्वेश्चन लगाओ 8 को मैं दिखाई देता हूँ थोड़ी देर। तो देखो कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएट किया और ट्राई किया। ओके चलो 8 नंबर करो सब लोग। बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। चलो पता नहीं, कुछ नहीं। कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर होगा, कंटिन्यूअस तो ये एवरीवेयर होगा। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, अपने जीरोस पे, क्योंकि मैंने बोला था मॉड के जो जीरोस हैं उस पे मॉड डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म आता है। बी ऑप्शन खत्म। एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो एन पाई इसका जीरोस है ना? साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे, एन एक्स की वैल्यू क्या आती है, एन पाई आती है कि नहीं आती है? तो एन पाई पे ये नॉट डिफरेंशिएबल, बाकी सब ओके डन।
एवरीवेयर कंटिन्यूअस तो होगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन दबा दो और बताओ मुझे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर, फटाफट करो। 9th नंबर, नाइन्थ नंबर। ये वही वैसा ही कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें। ये तो तुम्हें अब आइडिया ही लग गया कि इसको डायरेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है डिफरेंशिएट करके, क्योंकि इसमें नॉट डिफाइंड टाइप का आएगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि देख लो, पूरा पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। चलो देखो, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। तो पहला एस टाइप का हमने किया था और हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में भी देखा था क्या आया था। तो वहां पे जो मैटर फंस रहा था, एक बार तुम्हें दिखाता हूँ वो चीज। देखो, यहाँ पे जो मैटर फंस रहा था वो किस वजह से फंस रहा था कि, अच्छा वो मैंने मिटा दिया यार। तो यहाँ पे एक कॉस का वो फॉर्म आया था, ठीक है ना, कॉस के साथ एक्स खत्म हो गया था, तो इसलिए वहां पे क्लियर हो रहा था इनफाइनाइट टाइप, नॉट डिफाइंड टाइप का आ रहा था, इनफाइनाइट नहीं आ रहा था, नॉट डिफाइंड आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको करते हैं पहले, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आता है। तो अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँ तो एक तो आ जाएगा तुम्हारा, देखो एन एक्स के पावर एन माइनस वन साइन वन बाई एक्स प्लस, प्लस क्या आएगा एक्स के पावर एन, साइन वन बाई एक्स का क्या आ जाएगा कॉस वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स को अगर हम वो करेंगे वन बाई एक्स को तो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब एक चीज समझो कि हम अगर इसमें से एक चीज कॉमन ले सकते हैं, एक्स के पावर एन माइनस, अगर हम एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लें तो हमको एक चीज समझ में आता है कि यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब डिफरेंशिएबल होना है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि ये अगर वन हो, यहाँ पे अगर वन होता, यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि ये मतलब डिफरेंशिएबल हो जाए, मतलब आंसर दे दे, तो हम बोलेंगे कि ये अगर n माइनस वन, ये अगर n माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसका जो ओवरऑल आंसर है वो जीरो ही आता रहेगा। ठीक है, तो उस केस में n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि वन से ऊपर ये वाले रेंज में ये हमेशा सही देगा। फिर ये वाले रेंज में ये हमेशा सही देगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है,
प्रॉब्लम करेगा ये यहाँ पे 0 से 1 पे, ठीक है। ये वाला जो रेंज है ना, इसमें ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर इसमें से कुछ भी हो गया, कम हो गया, x की वैल्यू कम हो गई तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 से कम हो गई तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये चीज निगेटिव हो जाएगी और 1/x के टाइप में आ जाएगा। तब 0 रखेंगे तो वो डिफाइंड नहीं है। क्लियर है क्या? बाकी रही बात, तो एलएसडी और आरएसडी से भी नहीं होगा, तो ये एक आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं। क्लियर है? ओके। और नहीं तो फिर आप वो पुराना स्ट्रेटेजी भी लगा के एक बार चेक करिए। ओके, आगे बढ़े। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। चलो सॉल्व करो। थोड़ा हार्ड गया होगा बट कोई बात नहीं, यही लेवल का समझो उसको, और सीटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अभी सीटी के क्वेश्चन लाएंगे ना तो उड़ा दोगे तुम लोग, थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, यही लेवल। सीटी के क्वेश्चन आएंगे तो एकदम हवा में उड़ा दोगे। अभी लाऊंगा ना, थोड़ी तैयारी करा लो 3-4 दिन, फिर लास्ट दिन एकदम केवल सीटी के धनाधन 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 आए हुए क्वेश्चन करेंगे और वो खत्म कर देंगे। बहुत हलवा होंगे सीटी वाले क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होंगे, इसको लगा डालो। नाइन्थ वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आओगा तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। करो करो फटाफट, टफ लग रहा है क्या? तो सीधी बात है, जेई वाले ना ऐसे ही ये क्वेश्चन सीट लेवल पे इससे आसानी क्वेश्चन आएगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही चेक करने को बोला है। एक बात पहले ना डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर डिफरेंशिएट सही है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। चलो देखिए क्या, देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करूं क्या मैं, ऊपर वाला क्या आएगा बोलो? 2x से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और 2, तो इधर क्या आएगा, a प्लस 2 कट जाएगा, 2 b x आ जाएगा, ये खत्म, ये आएगा, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 पे अगर हम बात करें, 0 पे तो ये क्या आंसर देगा, ये दे देगा 1, 1 दे रहा है, ठीक है। और 0 पे अगर इसको देखेंगे, 0 पे इसको देखेंगे, ये क्या दे देगा, a। मतलब कि a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू की मैं बात करूं, नहीं सॉरी, ये 2 देगा, 2 है ना, ये 0 रखो तो 2 देगा, e के पावर 0 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अगर हम इस वैल्यू की बात करें, मतलब a के वैल्यू की, a की वैल्यू 2 तो होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटीन्यूअस भी होगा। a की वैल्यू 2 किसमें है, a की वैल्यू देखो, ये ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता,
और ये नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शंस है, ठीक है। अब मुझे बी के लिए कोई कंडीशन मिल रही है क्या? बी के लिए कोई कंडीशन है? ए की वैल्यू मान लो 2 हो गई, तो ये हो गया 2 प्लस। अब मान लो कि कहीं और इसको प्रॉब्लम तो है नहीं, बी कुछ भी रहे, क्या दिक्कत है ना? 0 1 रहेगा, 2 रहेगा, किसी भी चीज को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ए नहीं बी, तो सी ऑप्शन सही आना चाहिए, ठीक है ना? तो ए नहीं बी, बी कुछ भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए की वैल्यू 2 होनी चाहिए, सी ऑप्शन करें। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा? इतने आराम से हम लगा सकते थे अगर, लेकिन अगर आप बैकडोर चैनल मतलब जो ओरिजिनल है फर्स्ट प्रिंसिपल वो यूज करने लोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बोलो मजा आ रहा है क्या समझ के? आगे बढ़ते, मैं बता रहा हूँ जेई लेवल ऐसे क्वेश्चन आता है और आप कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और लगाओ। थोड़ा टफ जा रहा होगा बट लगाओ। सीटी का एक दिन आया हुआ क्वेश्चन लगवाऊंगा तो वो तो कुछ भी नहीं, हवा में उड़ा दोगे। सीटी क्या है वो? चलो चलो। चलो देखते हैं, आंसर दे दो सब लोग। वही बात है, अभी वो कहानी बताई ना, डिफरेंशिएट कर सको, अगर ये डिफरेंशिएट हो रहा है तो वही कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये, इसको मैं और अच्छे से एलोबरेट अगर करूंगा बेटा तो दो चीजें बनती हैं। एक तो x, x जो है लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब x जो है वो लेस देन 1 हो, और माइनस x जो है वो लेस देन, मैं अच्छे से, अगर हम एक बात लिखें तो मैं इसको लिखूंगा x जो है वो क्लियरली -1 से 1 के बीच में, जब अगर x -1 से 1 के बीच में है तो जो यूज होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो 1/x, और अगर x लेस देन 1 है, ये ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, ये -1/x। क्लियरली एकदम क्लियर कट बात ना। अब हमारे पास दो चेक पॉइंट है, 1 इक्वल टू भी है और एक ये -1 है, ये माइनस। क्लियर है? तो एक हमको मिल गया चेक पॉइंट 1। तो एट 1 की अगर हम कहानी को समझे, एट 1 की कहानी को समझे तो इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लो। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 2ax, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 1/x², -1/x²। इसका क्या आएगा? +1/x। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि 1 पे इसको क्लियर करो। 1 पे आप क्लियर करो, चलो 1 पे क्या होगा, 1 पे ये लेंगे और ये लेंगे, तो -1/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 1। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी? 2 इधर पे, -1/2 आ रहा है। ए की वैल्यू -1/2, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है,
खत्म हो गया यहीं से क्वेश्चन, ज्यादा धूम दबाने की जरूरत ही नहीं, यही खत्म क्वेश्चन, आगे सोचना ही नहीं आगे। और लेकिन करना है अगर तुमको, मान लो आगे दो होते आंसर -1/2, तो तुम ये भी कर लेते एक बार, एड -1 भी चेक कर लेते, तो -1 पे तुमको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा। और अगर तुमको बी की वैल्यू नहीं निकल रही है, जैसे इस तरह बी की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो बी की वैल्यू के लिए तुमको ये अप्रोच लेना पड़ेगा, मतलब इसको कंटिन्यूअस वाला भी अंदर देखना पड़ेगा और उससे लगाना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो गया। इसमें देखो ए की वैल्यू डिफरेंशिएशन वाले से आ गई और बी की वैल्यू कंटिन्यूअस, यानी कि एलएचएल, अब कंटिन्यूअस तो होगा ही, तो एलएचएल इज इक्वल टू क्या होगा, आरएचएल, वहां से सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। बोलो, अरे जैसे कंटिन्यूटी सॉल्व किया था भाई, वैसे सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। चलो 12 लगाओ, 12, 12 क्वेश्चन नंबर 12 लगाओ। मजा आ रहा है, सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं, बताओ मुझे। 1 पे चेक कर लोगे तो सही रहेगा। वन पे है, और भी पॉइंट है, पिन पॉइंट है, देखो देखो ध्यान से। मुझे तो यहाँ आंसर एकदम सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि मॉड x-3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे मॉड x-3 है, लेकिन मॉड x-3 है तो x की वैल्यू 3 जब आएगी तो वहां पे कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि मॉड का ये हमने बहुत पहले ग्राफ से ही चेक कर लिया था। तो यहाँ पे सीधा आंसर जो मैं टिक लगाऊंगा वही बी लगा दूंगा, बाकी कुछ ज्यादा दे दूंगा, क्या बोलते हो। और एक बार बहुत ज्यादा मन करे तो ये वाला चेक कर लेना, डी ऑप्शन के लिए 1 पे, तो उस पे दो चीज आएगी, या तो नॉट कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, या तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल आएगा, तो अब उसको चेक करना पड़ेगा, क्लियर है। कंटिन्यूअस के लिए देख लो, 1 रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखो, देखो क्या आ रहा है, 1/4 -3/2 +13/2, ऑप्शन रख, ये लो 4, 1 -6, और ये आ जाएगा +13, तो ये क्या क्या आ रहा है कि 13 और 1 14 -8/4 2 आ रहा है ना, तो कंटिन्यूअस तो है x इज इक्वल टू 1 पे, और आगे सॉल्व करोगे तो डिफरेंशिएबल भी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में इसका यही आंसर सही होगा, क्योंकि ये हम यहीं से पकड़ रहे हैं ना, 3 पे ये डिफरेंशिएबल तो है, और नॉन डिफरेंशिएबल है, और कंटिन्यूअस है, खत्म। डी वाला भी चेक करोगे तो आ जाएगा, कंटिन्यूअस तो आ ही रहा है और डिफरेंशिएबल आएगा, करके देख लो, करके दिखाऊं, चलो करके देखते हैं। अगर 1 से ग्रेटर मतलब कि 0 से इसके लेस की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -x-, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखो, 2x/4, यानी कि इसको कटेगा 2 -3/2 बाकी 0, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो 1 रख के, तो 1/2 -3/2, ये आ जाएगा -2/2, देखो -1 आ रहा है कि नहीं, -1 यहाँ भी आ रहा है और -1 यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि ये डिफरेंशिएबल भी है, क्लियर है ना। हालांकि इतना लंबा करना ही नहीं था, जल्दी से हो जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ। काम करता हूँ, हमारे पास जगह आ जाए।
नंबर 13। कुछ नहीं है जी, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो, सीधे डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएबल के क्वेश्चन में। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो बात करें ए पे, है ही नहीं, डिफरेंशिएबल तो है नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है, खत्म। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग चलाने की उसमें जरूरत, आगे बढ़ो। जो अप्रोच मैं बना रहा हूँ अप्रोच को बनाना, फायदा होगा। करो इसको, तुमसे f-1 पूछा है, मतलब डिफरेंशिएबल होंगे, चलो डिफरेंशिएबल करो। वन पे इतना है, लेकिन हमको LHD RHD से मतलब होता है ना, तो 1 माइनस और 1 प्लस, तो ये ध्यान देना है इसको, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर LHD RHD लगा के सॉल्व करो। f-1 चाहिए ना, f-1 क्या आएगा, बोलो fx ऑन, अभी लगा सकते हैं ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रख दो, चलेगा इसको, तो जो भी है देख लो, इजी करे, कौन सा करा जाए। करो, चलो देखते हैं, 1 पे देखना है ना, चलो इसका स्क्वायर क्या आता है, फॉर्मूला क्या होता है, v कांस्टेंट है ना, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 कांस्टेंट, u डैश क्या होगा 1 ही होगा, माइनस u कांस्टेंट यानी कि x माइनस 1 कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7। क्लियर है क्या ये बात, बोलो। क्या ये बात क्लियर है, बोलो, ये -7 हो जाएगा और अपॉन अपॉन 2x माइनस 7 x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है ना, इसका स्क्वायर होगा नीचे। ठीक है ना, अब 1 की वैल्यू रख दो इसमें, तो 1 की वैल्यू रखो, ये क्या आ जाएगा, ये नीचे क्या आएगा बताओ, 1 की वैल्यू रखने पे नीचे क्या आएगा, 2 माइनस 7 तो हो जाएगा -5 और प्लस 5, अरे अरे अरे, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है भाई नीचे, और ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है बताओ, नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 0 आ रहा है और इधर आ रहा है, तो कुछ आ जाएगा 1 फिर भी 0 आ रहा है, तो 0/0 बन रहा है ना, इसका मतलब है बेटा कि हम ऐसे तो इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉट डिफाइंड टाइप का आ रहा है ना, तो हमको LHD RHD वाला ही लगाना पड़ेगा, समझ गए, अब वही लगाना पड़ेगा तुमको, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो इसको मैं मिटा दूं पहले, कहीं कहीं पे बस ये अप्रोच धोखा देगा, जब ये देखो, उस एक बार वहां पे दिया था जब इनफाइनाइट टाइप का आया था, और एक बार यहाँ पे दिया जब इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड एनीथिंग, इनफाइनाइट ही नहीं, नॉट डिफाइंड भी एक क्लियर नहीं कर सकते, तो उस पे भी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम इसके बाद आगे लेंगे, आज यहीं रुकते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है।